तो पहले आप लोग कला का पूरा प्रश्न पत्र देख लीजिए। इसमें कहा गया है कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह जो है कोण है। दूसरा प्रश्न है कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है। कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है, तो यह संस्कृत भाषा का है। अगला देखिएगा कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो यह एक्रिलिक रंग जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। उसके बाद पांचवा आप देखेंगे स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो काला और सफेद। मोनोक्रोम क्या है, एक ही रंग के विभिन्न तान टोन। सतवा देखिएगा पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, नीला। आठवां देखिए हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है, तो नीला और पीला मिलाने से बनता है। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार का होता है। और इसके बाद जो है 10वां चारकोल क्या है, तो ग्रेफाइट का एक रूप है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो पेस्टल रंग जो है बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, जल रंग। रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है रेखा होती है। 14वां देखिए नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो यह ठंडा प्रभाव डालता है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है, 2B। सबसे ज्यादा जितना यह बी का मान होगा उतना गाढ़ा होगा, तो 2B। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले तो उसे जो है समांतर रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो यह जो है सी पार्ट नारंगी। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल रंग है। अब इसके बाद 20वां देखिएगा निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है। जिस ब्रश का नंबर जितने अधिक होता है वह उतने मोटा होता है, इसलिए 6 नंबर इसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए 6 नंबर की ब्रश सबसे मोटी होगी। अब खंड क का आपने जो है पहला पार्ट कर लिया है, इसलिए अथवा वाला पार्ट अर्थात बी पार्ट करने की जरूरत नहीं। अब आ गया खंड ख, इसको तो आप लोग बनाए होंगे 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर का आयताकार जगह बनाकर उसमें सूर्योदय और सब चीजें गांव झोपड़ी सब डाल करके बकरी चरता हुआ, और जो है पेस्टल रंगों की सहायता से आपको बनाना था, जैसा बनाए होंगे वैसा नंबर मिलेगा। तो अब आ गया अंतिम पार्ट खंड गए, जो कि इसमें का आधा भाग 10 नंबर का है, 6 4 10 नंबर का। 2 टमाटर गाजर पत्तियों के साथ, आम पत्तियों के साथ, मूली पत्तियों के साथ, मतलब जो भी हमने बताया था सेम वही आया हुआ है, इसमें से एक भी नहीं छूटा हुआ है। जो बच्चे मान लिया नहीं देखे होंगे तो शायद वीडियो में हमारे इस वीडियो के पीछे आप देखिएगा सारे प्रश्न ये आए हुए हैं, हमने बताए हुए हैं। और खंड क वाले में जो भी प्रश्न आए हैं उसमें 2 4 प्रश्न छोड़कर सारे प्रश्न हमने बताए हुए हैं। शायद वीडियो में आप जो है इस वीडियो के पीछे जो है आप देख लीजिएगा। तो अब जो है खंड गय का यह कुछ पार्ट है, इसको अभी ऊपर करके बताते हैं। यह भी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें जो है 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें पहले का जो है ए पार्ट, किस दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकृति ही है, या प्लूटो ने कहा था, या जो है प्लूटो ने कहा था। दूसरा है किस शैली में आखेट दृश्यों का अंकन हुआ है, तो यह जो है मुगल शैली में। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं, तो यह तीर्थकर की कहानियां हैं। फिर जो है चौथा है प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसने चित्रित किया, तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। फिर जो है पांचवा है कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण की मूर्ति कहां पर है, तो यह एलोरा में है। भीम बेटका के चित्र अधिकतर किस रंग से बने हैं, तो यह जो है लाल रंग से बने। जो सिद्धांत चित्र के एक भाग से दूसरे भाग तक दृष्टि को विचरण कराता है उसे कहते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। चित्र लक्ष्मण के रचयिता है, तो चित्र लक्ष्मण के रचयिता जो है नगन नगनचित है।
9वां है वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला में षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है वर्णिका भंग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और 10वां है टेम्परा तकनीक में किस माध्यम के रंग का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीक में जो है जल रंग के माध्यम का प्रयोग होता है।